मौजूद हैं। सर, किस तरह के हालात हैं, कितना नुकसान अब तक हुआ है? रात को अतिवृष्टि हुई है और लगातार बारिश हो रही है और बादल भी फटा है, जैसा पानी को देख करके लग रहा है। और कालीघाट की तरफ क्योंकि बादल फटना है तो कुछ जो हमारे जो व्यापारिक संस्थान थे उनको नुकसान हुआ है। अभी चूँकि जगह जगह पर मलबा था और रात भर हमारी मशीनें लगी हुई थी, यहाँ तक तो स्थिति ठीक है। इसके आगे जो पानी का स्तर कम होगा तो उस स्पॉट पर भी जा कर के विजिट करेंगे कि जहाँ पर नुकसान हुआ है। सर, मिसिंग की कोई सूचना अभी तक? मिसिंग की ऐसा बता रहे कि जैसे क्योंकि वो व्यापारिक संस्थान है, रिजॉर्ट्स वगैरह हैं, तो वो वेरीफाई किया जाएगा कि उसमें जो भी आगंतुक थे उनकी स्थिति क्या है, तभी क्लियर कर पाएंगे। टपकेश्वर की ओर भी हम बहुत ज़्यादा पानी देख रहे हैं सर, क्या उस तरफ कोई नुकसान? अभी पानी बढ़ा है, तो जलस्तर जो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ा है। अभी लोगों को अलर्ट किया है, अभी इस तरह के नुकसान की सूचना नहीं। और SDRF NDRF को अलर्ट किया गया है सर निचले इलाकों में, क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी। हमारी मालदीवता की तरफ और सहजदारा की तरफ और इस तरफ रात से ही बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और रात से हमने एक्टिवेट NDRF, SDRF, लोकल पुलिस, रेवेन्यू सभी लोग और हमारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, PWD वगैरह, सिंचाई वगैरह सभी एक्टिव है देर रात से। तो देर रात से ही प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। अब ये SDM देहरादून हरिगिरी जी ने बताया। और आप ये देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये नदी नहीं है, ये रास्ते के बीच से निकलने वाला छोटा सा नाला है। लेकिन आज ये इतना उग्र है कि नदियों से ज़्यादा पानी इसमें है। ये किसी भी गाड़ी को बहा सकता है। तो आदमी किसी भी कि पैदल जाने वाले के लिए किस तरह की चुनौतियां होंगी आप सोचिए। ये रास्ता यहाँ से कट चुका है, जो लोग उस पार हैं वो उस पार हैं और जो इस तरफ हैं वो इस तरफ हैं। यहाँ देखिए ऊंचाई वाले इलाकों में जहाँ से ये पूरा नाला आ रहा है, वो कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर है। नीचे के लिए अगर दिखाऊं तो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इसी तरीके से खड़े हैं, अपने नुकसान को देख रहे हैं और सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए फ़िलहाल यही है। इससे ऊपर जो है वो करलीगाड़ गाँव है, एक आध और गाँव है जहाँ पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, लेकिन वहाँ पहुँचना प्रशासन के लिए फ़िलहाल आसान नहीं है। हालाँकि SDRF की जो टीम है वो बताया जा रहा है कि वो पहुँच चुकी है। ठीक सामने की ओर देखिए, ये दुकान हुआ करती थी, उस दुकान में चिप्स के पैकेट आपको नज़र आ रहे हैं और इस तरीके से पूरी जो दुकान है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है और बहुत बड़ा पैमाने पर नुकसान हुआ है। अब दूसरी ओर प्रशासन जा रहा है और प्रशासन के साथ दूसरी ओर जाकर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का नुकसान उस जगह पर हुआ है। संदीप मेरे साथ हैं और हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं। संदीप, यहाँ से आगे की ओर प्रशासन की टीम अब दूसरी ओर यहाँ से जा रही है और देखिए बड़े पैमाने पर यहाँ नुकसान हुआ है और यही सबसे बड़ी फ़िलहाल इसमें चुनौती है। ये पूरा क्षेत्र जो है सहजदारा का, वहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ इस वक्त बड़ा नुकसान हुआ है। तमाम जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो डरे हुए हैं देर रात से, और क्योंकि अभी भी बारिश नहीं रुकी है, बारिश का अलर्ट अभी भी है और यही सबसे बड़ी सबके लिए चुनौती है कि आखिरकार किस तरह से ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटा और उसके बाद कितना नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ। अब आप ये देखिए, ये तस्वीर है, यहाँ हम इस रेस्टोरेंट के करीब पहुँचे हैं और यहाँ से आप ये तस्वीरें देखिए कितना ज़्यादा नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। ये देखिए, ये वो नदी जिसमें पर्यटक नहाते हुए दिखते हैं, आज ये रौद्र रूप में है, आज ये डरा रही है। इसका पानी इतना भयानक है कि इसके सामने जो भी आया वो चकनाचूर हो गया, वो नेस्तनाबूद हो गया। आप देखिए जो सहजदारा का मंदिर है वहाँ की स्थिति क्या है। नीचे परशुराम की मूर्ति से लेके तमाम जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं। ये देखिए सामने जहाँ लोग नहाने के लिए चेंजिंग रूम बनाए गए, तमाम जगह बनाई गई। यहाँ पर पूरा जो एम्यूज़मेंट पार्क बनाया गया वो पूरी तरीके से टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। और ये बताता है कि इस पूरे क्षेत्र में बादल फटने के बाद किस तरह का इम्पैक्ट रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौदा के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सहजदारा, देहरादून। तो देखिए हमारे सहयोगी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई में तस्वीरें डरावनी हैं। जहां पर अमूमन लोग नहाते थे वहां पर इस वक्त कोई आसपास जाने की जद्दोजहद भी नहीं करेगा, कोई आसपास भी नहीं जाएगा। इतना ज़्यादा रौद्रूप यहाँ पर सहजदारा का इस वक्त नज़र आ रहा है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने, उनका एक बार फिर से ज़रा हम रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, ये कहा जा सकता है जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पानी का वेग है और जैसे पानी उछल रहा है, उसको देखकर इस वक्त तो कोई भी आ नहीं जाएगा जिसको अपनी जान प्यारी होगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि चूंकि देर रात 11:30 बजे से 12 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो ये भी एक राहत की बात रही है कि अमूमन लोग अपने घरों को चले गए होंगे, दुकान बंद हो गई होंगी,
इससे पहले अगर ये घटना होती जिस समय लोग दुकानों में मौजूद थे या फिर हलचल थी यहाँ पर, तो बड़ा नुकसान जनहानि की तहत हो सकता था यहाँ पर। देखिए बिल्कुल हो सकता था, बड़ा नुकसान हो सकता था। और दूसरा क्योंकि आजकल आउट ऑफ सीजन है, आजकल उतनी भीड़ नहीं दिखती है। नहीं तो इस क्षेत्र में आप यकीन मानिए इस नदी में नहाने के लिए वेटिंग होती है। इस नदी में जो लोग स्विमिंग करने आते हैं उनको वेटिंग होती है और लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। ये अम्यूज़मेंट पार्क आपको सामने नज़र आ रहा है, इसके ऊपर तमाम होटल रेस्टोरेंट है और अभी ये पानी जिस फ्लो में आ रहा है, आप यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होने में भी डर लग रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इस पानी का है। इसने जहाँ जिस रेस्टोरेंट से टकराया वो होटल रेस्टोरेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो गए, टूट गए। यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाऊं और ऊंचाई से और तस्वीरें आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, तो आप समझ पाएंगे कितना ज़्यादा नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। क्योंकि बादल फटने के बाद जब निचले इलाकों में जल स्तर बढ़ता है तो वो सिर्फ बिल्डिंग्स को नुकसान नहीं करता है, बल्कि नीचे की जो तमाम उपजाऊ ज़मीन है, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, जो उपजाऊ ज़मीन है उसको भी बड़ा नुकसान करता है। अब आप यहाँ से देखिए, एक तस्वीर एक नए एंगल से आपको दिखा रहा हूँ। मैं जिस बिल्डिंग में खड़ा हूँ ये लगभग पानी में डूबी है और ऊपर से देखिए नदी का पानी कैसे आया है, कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है, कितना ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है और यही बता रहा है। और अभी भी ये जल स्तर कम नहीं हो रहा है, अभी भी ये पानी कम नहीं हो रहा। सितंबर के महीने की 16 तारीख, आमतौर पर हम ये मानते हैं कि अगस्त के बाद मौसम खुल जाता है, मौसम बेहतर हो जाता है, लेकिन मानो कुदरत नाराज़ है और ये मौसम फ़िलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सामने की ओर देखिए आप, रेस्टोरेंट के अंदर से पानी आ रहा है, क्योंकि हम कनेक्टिविटी में टूट चुके हैं, हम दूसरी ओर नहीं जा पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है और फिलहाल बड़ा पैमाने पर नुकसान इस पूरे क्षेत्र में हुआ है। इससे ऊपर के जितने भी इलाके हैं वहाँ बहुत नुकसान हुआ है और यही सबसे बड़ी चुनौती है। नदियों के किनारे जितने होटल रेस्टोरेंट बने हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं या बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो पानी आया है, आप सोचिए इस वक्त इसका जल स्तर इतना है नदी का, रात में जब बारिश हुई होगी तब इसका इम्पैक्ट कितना रहा होगा, कितना ज़्यादा पानी उस वक्त आया होगा। अब इससे और ज़्यादा ऊंचाई की ओर हम लोग जाकर देखते हैं, ऊपर वाले इलाके से किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना नुकसान है। क्योंकि पहले भी यहाँ पर आज से करीब 8-10 साल पहले भी यहाँ पर बादल फटे हैं, पहले भी यहाँ नुकसान हुआ है। और अब ये आप देखिए इस पूरे रेस्टोरेंट को देखिए, यहाँ से इस होटल के अंदर से भी पूरा पानी आया है, यानी पूरी तरीके से जो नुकसान है वो हर जगह से आपको नुकसान दिख रहा है। इससे ऊपर जहाँ प्रशासन की टीम इस वक्त आकलन कर रही है, हालांकि जो रिलीफ टीमें हैं, जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं वो आगे पहुंच चुकी हैं गाँव की ओर, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पूरे क्षेत्र में दिख रहा है मौसम के इस मार का। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप ये वो तस्वीर दिख पाएगी। अब आप ये देखिए, यहाँ से आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि जो आपको पानी का जो इम्पैक्ट दिखा था वो किस कदर आपको दिख रहा है। सामने की ओर से ये वो जगह है जहाँ से वो पानी आ रहा है, जहाँ पर मैं पहले मौजूद था, जहाँ से मैं आपको हर वो तस्वीर दिखा रहा था। इस घर के पीछे से वो पानी आ रहा है और ये इतना ज़्यादा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ से उसे पार कर सके। और यही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। अब यहाँ से ऊपर के लिए जाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी ओर से यहाँ से पार जाके वहाँ से भी कुछ तस्वीरें दिखाई जा सकें। यहाँ से पार करके वहाँ को, लेकिन वापसी में कैसे आएंगे? तो देखिए फिलहाल रास्ता ऐसा है कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं यहाँ पर, और लोग चाहकर भी उस साइड नहीं जा सकते हैं क्योंकि जो छोटे सा नाला था वो नदी में कन्वर्ट हो चुका है इस वक्त। तो देखिए फिलहाल सुरेंद्र भी हर एंगल से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल नज़दीक से आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो एरिया है इस वक्त सुरक्षित नहीं कह सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा वेग है पानी का, गलती से पैर फिसला या फिर वहाँ पर कोई जाता है नियर बाय तो फिर काफ़ी दिक्कत हो सकती है उस शख्स के लिए। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर से दिखाएं, क्या नुकसान हुआ है, क्या स्थिति, मौजूदा हालात क्या है,
वो तमाम चीजें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हमारे सहयोगी सुरेंद्र ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है और वो सहस्त्रधारा जिसमें बड़े चाव से लोग नहाने के लिए जाते हैं, बड़े चाव से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं कि जब देहरादून पहुंचेंगे तो सहस्त्रधारा में नहाने जाएंगे, वहां एंजॉय करेंगे, अम्यूजमेंट पार्क पहुंचेंगे वहां। लेकिन इस वक्त यहाँ सब कुछ तहस तहस मानकर आप चलिए, क्योंकि स्थितियां बेहद भयावह हो चुकी हैं। जो ऊपर से नदी है सहस्त्रधारा, वो पूरी तरीके से भरी हुई है मलबे से और पानी का वेग इतना ज्यादा है कि आप उसके आसपास भी अगर खड़े होते हैं तो आपको सिहरन महसूस होगी, डर महसूस होगा, जैसा कि ये तस्वीरें बता रही हैं। और सुरेंद्र जो तस्वीरें दिखा रहे थे, घर के पीछे जो है वो नाला है, वो भी नदी में तब्दील नजर आ रहा है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है यहाँ पर कि ऊपर की तरफ कैसा जाया जाए, क्योंकि जो तस्वीर आप हमें दिखा रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर वाकई डर लग रहा है। और छोटा सा नाला किस तरीके से नदी में तब्दील हो गया है वो हम देख पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आप ऊपर कैसे पहुंचेंगे। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रास्ते कई जगह बंद हो गए, कई जगह बड़े नाले आए हुए हैं और कई जगह पुल टूट चुके हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि जो रिलीफ टीम है एसडीआरएफ एनडीआरएफ वो ज़रूर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि वो ट्रेंड होती हैं इस तरह के माहौल के लिए। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल आनंद है जी। कुणाल जी, क्या रेस्टोरेंट था, होटल था, यहाँ पर किस तरह की दिक्कत? हमारा रेजिडेंस भी यहीं पे है और हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट भी था, जो समय बिल्कुल बह चुका है पानी के अंदर। और पूरे रास्ते जो हैं यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वो भी सब खत्म हो चुके हैं सर, बादल फटने की वजह से। लगभग कितने बजे की घटना होगी, पता कब चला? ये अराउंड रात को 10 बजे पता चल गया था जी, बादल फट चुका है हमारे को। और पूरा सहस्त्रधारा खाली कराने की कोशिश की गई थी रात को ही, बट जितना नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई तो बहुत मुश्किल है इस टाइम। क्या इस साइड में लोगों का भी नुकसान कुछ ऐसा? सर 2-3 लोगों का गुमशुदगी के पता चला है, जो मिल नहीं रहे रात से। गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है और घरों का भी बहुत नुकसान हुआ है, सड़कों के साथ साथ। अभी गाँव के साथ भी हम देख रहे हैं कनेक्टिविटी खत्म हो गई पूरी। बिल्कुल खत्म हो चुकी है सर, कोई रास्ता नहीं है जाने का, ना मिलने का किसी से। और लाइट का भी सर कोई चांस नहीं है 3-4 दिन यहाँ पे आने का, अभी बहुत दिक्कत है अभी। देखिए, कुणाल आनंद मेरे साथ थे, वो बता रहे हैं उनका यहाँ रेस्टोरेंट है पूरा खत्म हो चुका और ऐसे कई सारे होटल रेस्टोरेंट खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, जितना पानी, जितना इम्पैक्ट, उससे ये पता चलता है कि नुकसान कितना बड़ा है। और यही तमाम लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग, कि जो लोग ऊपर गाँव में हैं उनके साथ कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, बिजली पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। हालांकि ऐसे माहौल में, इस तरह के मौसम में बिजली काटी भी जाती है और अभी फ़िलहाल चीज़ों का रिस्टोर होना इतना आसान नहीं लगता है, क्योंकि फ़िलहाल पैदल जाना भी बहुत मुश्किल है। हेलो हेलो हेलो। तो देहरादून से खबर आप देख रहे थे, जहां सुरेंद्र रसीला बता रहे थे इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं कि क्या वहां पर हालात हैं, इस पर नजर रहेगी।